जुपिटर कॉलेज में आपका स्वागत है। आज से हम लोग करेंगे पीआईक्यू जैकबोर्ड का। ठीक, तो चैप्टर वाइज हम लोग करने जा रहे हैं पीआईक्यू। तो पीआईक्यू का सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक, तो चैप्टर पकड़ते हैं हम लोग एमिन। तो एमिन में जो है प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है जैकबोर्ड में, तो उन सबको एक एक करके लिख रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन था हिंसबर्ग रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड टू टेस्ट एमिन। मतलब क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा एमिन है जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट के द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, स्ट्रक्चर देखिए। बेंजीन ये वो हम लोग का बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक, अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका 2025 से 23 में कि when acetamide is treated, क्वेश्चन क्या है कि when acetamide is treated with an aqueous solution of sodium hydroxide and bromide the product forms। मतलब क्या कर रहा है, जब एसिटामाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय विलयन तथा ब्रोमाइड के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद क्या बनता है, यही उत्पाद पूछा गया है। तो इसका ऑप्शंस भी दिया है आपका। पहला ऑप्शन क्या है मिथाइलामिन, दूसरा है इथाइलामिन, तीसरा क्या है प्रोपाइलामिन, चौथा नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, कौन सा इसका आंसर आएगा। तो देखिए क्या रहा है कि एसिटामाइड। ठीक, तो एसिटामाइड का सूत्र पता है ना, क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। ये बन गया क्या हम लोग का एसिडामाइड। अब इसको ट्रीट करना है किसके साथ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमाइड के साथ। तो ट्रीट प्लस Br2। अब इस रिएजेंट का नाम क्या है बताइए, इसको किस नाम से जानते हैं, HBD के नाम से भी जानते हैं। ये जो रिएक्शन है कौन रिएक्शन हुआ, HBD मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएजेंट से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसके जब इसके साथ रिएक्ट कराएगा तो ये क्या देगा आपका, सबसे पहला दे देगा आपका CH3NH2 और एक यूनिट क्या निकालेगा NaBr, फिर क्या निकालेगा Na2CO3 और H2O निकाल देगा। तो क्या निकला हम लोग का, ये है हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो गया ये वाला पहला नंबर मिथाइल एमिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2023 में, तो which of the following is functional group of primary amine। मतलब क्या कर रहा है कि प्राइमरी एमिन का फंक्शनल ग्रुप निम्न में से कौन सा होगा। ठीक, तो प्राइमरी एमिन में क्या होना चाहिए आपका, जिसके साथ एक R चेन मतलब अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा वो होगा आपका प्राइमरी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आप R जोड़ सकते हैं, यहाँ भी R जोड़ सकते हैं, तो इसको तो प्राइमरी कह नहीं सकते हैं। ठीक, यहाँ पर तो प्राइमरी हटाना होगा हाइड्रोजन को, और ये तो है क्या हम लोग का अमोनियम आयन। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका बी नंबर, 2 नंबर। ठीक है, तो NH3 मतलब यहाँ पर हम लोग RNH2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया हम लोग का प्राइमरी एमिन। ठीक, 2018 में कितना इजी सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या कहा है कि CH3Cl। ठीक, अब इसको किसके साथ ट्रीट किया गया है, सोडियम और इथेनॉल के साथ। अब इसको बताने के लिए बोला है कि प्रोडक्ट बताइए इसका। ठीक, तो प्रोडक्ट का नाम आपको ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन क्या है आपका CH3CH2 और NH3। ठीक, NH2। ठीक, दूसरा में क्या है CH3NH2, तीसरा में क्या है CH3CH2 और NH2, चौथा में क्या है NO3 मतलब नन ऑफ दीज। ठीक, तो कौन सा उसका आंसर होगा। अब देखिए जब यहाँ पर आपका CH3CN दिया है, ठीक, अब इसको किसके साथ निकालना है, किसके साथ ट्रीट कर रहा है Na या फिर C2H5OH के साथ। ठीक, इसके साथ क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। तो क्या देंगे यहाँ से CH3CH2 और NH2। तो इस तरह का ऑप्शन कहां पर है देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए जो 2017 में पूछा गया उसको क्या है कि अमंगस्ट द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज। ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अब 4 ऑप्शंस में पूछा क्या है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज्यादा बेस किसका है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस किसका होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो चारों का पहले स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या आपका बेंजाइल अमीन। ठीक, बेंजाइल अमीन का स्ट्रक्चर देखिए,
पहला। दूसरा क्या है आपका एनिलीन, तीसरा क्या आपका एसिटामाइड एसिटानिलीन, चौथा क्या आपका पी नाइट्रो एनिलीन मतलब पारा नाइट्रो एनिलीन। तो सबसे पहले देखिए इन चारों में से किसका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ज्यादा होता है, तो इससे यहां से लेते स्टार्टिंग करते हैं। यहां पर देखिए जब नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका पास क्या होगा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होंगे, और जिसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी क्या होगी हाई होगी, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का है तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिए कि इसमें क्या है सर कि कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड है इन बॉन्ड में जो होता है आपका हाइपर कंजुगेशन होते हैं, और हाइपर कंजुगेशन के कारण भी क्या होगा ये आपका लोकलाइज हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा में देखिए एनिलीन, एनिलीन में क्या आपका लोन पेयर है तो इसमें थोड़ा सा बेसिसिटी जो है इसके तुलना में बढ़ेगा। और चौथा में देखिए, चौथा में क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए इसके पास भी क्या है लोन पेयर है। ठीक, अब यहाँ पर जो होता है आपका हाइपर कंजुगेशन बहुत ही लैक होते हैं, जिस कारण ये क्या नहीं कर पाते हैं, हाइपर कंजुगेशन सॉरी लैक हो जाता है, जिस कारण ये अपने आप को डिलोकलाइज कर लेता है, और जैसे डिलोकलाइज कर लेते हैं इसका स्ट्रॉन्ग बेसिसिटी क्या हो जाता है स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिसिटी किसका हुआ बेंजाइल एमीन का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में क्या पूछा गया था, 2016 और इस क्वेश्चन को जो है 2013 में भी पूछ दिया था। ठीक, तो क्या क्वेश्चन है कि when NH3 is react with excess of alkyl halide then we get, मतलब NH3 को आप ठीक है NH3 को एक्सेस मात्रा में अल्काइल हैलाइड के साथ अगर रिएक्ट कराइएगा तो क्या हमें प्राप्त होंगे। तो पहला दिया ऑप्शन प्राइमरी अमीन, दूसरा सेकेंडरी अमीन, तीसरा टर्सरी अमीन, चौथा एओटी मतलब ऑल ऑफ दिस। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि मान के चलिए एक तो दिखा देता है आपको NH3। ठीक, तो NH3 चलिए इधर लिखते हैं। ठीक, अब इसको सर मान के चले अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराइएगा तो जितना बार रिएक्ट करेगा हैलाइड क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इसके पास पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसके पास क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा ये चीज भागेगा, तो यहाँ पर क्या बना आपका NH2 और ये बन गया R। तो ये बना हम लोग का प्राइमरी अमीन। फिर प्राइमरी अमीन को अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराइएगा तो फिर क्या बनेगा हम लोग का, एक तो इसको घटाते जाइए तो बनेगा आपका सेकेंडरी। ठीक, तो NH और बनेगा R। ठीक, फिर इसको अगर नेक्स्ट कीजिएगा किससे अल्काइल हैलाइड दीजिएगा इसमें भी तो फिर क्या बन जाएगा ये टर्सरी अमीन। ठीक, R ये बन गया हम लोग का टर्सरी अमीन। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा इसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो गया आपका ये ओटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीन फॉर्म्स अल्कोहल ऑन ट्रीट और ट्रीटमेंट विद HNO2 तो विद ट्रीट ऑन HNO। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया इसका आपका, पहला ऑप्शन जो दिया गया है CH3NH2 मतलब ये क्या होगा आपका प्राइमरी अमीन। ठीक, दूसरा क्या होगा आपका CH3 और NH ये वो आपका सेकेंडरी अमीन, और ये क्या होगा आपका CH3 और N मतलब ये क्या होगा हम लोग का टर्सरी अमीन। और जो चौथा में दिया गया है ये क्या आपका एनिलीन, चौथा में क्या दिया गया है एनिलीन। ठीक, तो इसमें सबसे पहले चीज को देखिए कि चौथा में क्या दिया है, चौथा से हम लोग देखते हैं एनिलीन में। ठीक, तो एनिलीन क्या होता करता है आपका, एनिलीन जो करता है डायजोनियम सल्ट बना लेता है। ठीक, क्या बनाता है डायजोनियम सल्ट बना लेता है। ठीक, डायजोनियम सल्ट बना लेता है किसके साथ HNO3 के साथ HNO2 के साथ मिलकर के एट लो टेम्परेचर पर। ठीक, तो लो टेम्परेचर का मतलब कितना डिग्री 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक, इतना डिग्री सेल्सियस तक, तो इसमें तो अल्कोहल बनेगा नहीं। ठीक, अब दूसरा में तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है टर्सरी अमीन। तो टर्सरी अमीन में क्या होता है आपका, टर्सरी अमीन जो होता है सोलुबल होता है किसमें नाइट्राइट साल्ट में, किसमें होता है ये सोलुबल होता है नाइट्राइट साल्ट में, सोलुबल नाइट्राइट साल्ट। ठीक,
तो नाइट्राइट साल्ट में होता है, और जो डिकम्पोज होता है ना, ये डिकम्पोज होकर के क्या बनाता है, डिकम्पोज होने के बाद आप इसको ऑन कीजिएगा, डिकम्पोज कर लेने के बाद डिकम्पोज, अब डिकम्पोज के बाद इसको क्या कीजिएगा, ऑन करेंगे। तो ऑन करने के बाद ये क्या बनने वाला है, एक सॉरी ऑन करने के बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है, क्या देता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देते हैं, लेकिन आपका सिंपल अल्कोहल या प्राइमरी एमीन नहीं देते हैं। ठीक, अब तीसरा दूसरा ऑप्शन पे देखिए क्या है, सेकेंडरी एमीन से क्या पॉसिबिलिटी है, सेकेंडरी एमीन जो होता है ये केवल सेकेंडरी एमीन यानी दूसरा ऑप्शन जो है ओनली ये आपका एन नाइट्रोसोम देता है। ठीक, ये वाला जो देता है एन नाइट्रोसोमीन देते हैं। ठीक, केवल येलो कलर का देते हैं, ये किस कलर का फॉर्म में रहता है, येलो कलर का, ये नाइट्रोसोमीन देते हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन में क्या है देखिए, इसको पहला ऑप्शन क्या कहलाता है, इसको प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन क्या होता है देखिए, CH3NH2, ठीक, CH3 और NH2, इसको क्या करना है आपका, नाइट्रस एसिड के साथ मिलाइएगा HNO2, तो HNO2 के साथ अगर मिलाइएगा तो क्या देगा ये CH3 CH3 और OH, ठीक, CH3 और OH देंगे, प्लस क्या दे सकते हैं आपका, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका अल्कोहल। तो कौन सा एमीन दिया आपका, प्राइमरी एमीन ने आपका अल्कोहल दिया। तो यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमीन फॉर्म्स अल्कोहल ऑन ट्रीट द HNO2, ठीक। तो आपका प्राइमरी अल्कोहल को जब HNO2 के साथ ट्रीट कराइएगा तो क्या देगा आपका अल्कोहल देगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसके बाद जो है हम लोग और सब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक, तो इसी तरह से आपको जो है लगातार अभी जो है एग्जाम जब तक नहीं हुआ है तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसका लगातार आपको जो है चैप्टर वाइज PYQ MCQ तथा सब्जेक्टिव दोनों को अलग अलग वीडियो बना के देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।